नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के वर्तनी शुद्धि नामक टॉपिक को। ठीक है? वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक के एग्जाम्स में, वो यूपी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस एग्जाम्स में, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, उन सभी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, पीवाई की सीरीज है हमारी, ये आप सभी को पता ही है। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और आज के टॉपिक के बारे में हमने बता ही दिया। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वर्तनी शुद्धि है। ठीक है, जो शब्द हैं उनको कैसे लिखा जाता है या फिर क्या गलतियां हैं वो आपको पता करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि आमतौर पे हम लोग जो बोलचाल की भाषा में शब्द यूज करते हैं उसको बखूबी वैसे ही उतार देते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि में थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसी में देखना है हमें क्या आखिर हम लोग बोलने में अलग और लिखने में अलग जो चीजें होती हैं वो कैसे होती हैं, उन्हीं सब का आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, बताना है आपको इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित या लुब्ध प्रतिष्ठ? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित होता है या फिर लुब्ध प्रतिष्ठ होता है? क्या होता है बताइए। इसमें से आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा सही तरीके से लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो सही तरीके से लिखा है वो लिखा है लब्ध प्रतिष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही तरीके से लिखा हुआ है। तो हमारा जो आंसर है वो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे गलत है वर्तनी की दृष्टि से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है। इसमें से किसमें जो है हलंत संबंधी अशुद्धि है, मतलब किसमें हलंत नहीं लगेगा? श्रीयुत, सम्राट, श्रीमान, परिषद। बताइए इनमें से किसमें हलंत नहीं लगेगा? तो बात करेंगे श्रीयुत की, किसकी श्रीयुत में हलंत नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारा। श्रीयुत जो है बिना हलंत के लगेगा। ठीक है, श्रीयुत ऐसे लिखेंगे, हलंत नहीं लगाएंगे। क्लियर है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपको बताना है। बताइए। कवयत्री, घनिष्ठ, चिन्ह या फिर ईर्षा? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा घनिष्ठ। क्या होता है? घनिष्ठ होता है, यही वर्ड हमारा सही है, शब्द सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, कवयित्री जो लिखा है तो कवयित्री होता है, और चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, चिन्ह हा के नीचे ना लगता है। ठीक है, ऐसे हा करके फिर हा में ही नीचे ना लग जाता है, वो चिन्ह होता है। बाकी ई से आप लोग पता ही कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? निस्संदेह, निस्संकोच, उज्ज्वल, महत्व। बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो अशुद्ध की बात करें तो इसमें अशुद्ध है महत्व। क्या है? महत्व अशुद्ध लिखा है, बाकी सारे एकदम राइट लिखे हुए हैं। ठीक है, महत्व कैसे लिखेंगे? तो महत्व में डबल ता होगा। ठीक है, एक तो ये ता और इसके ऊपर फिर ऐसे भी लग जाएगा, तब हो जाएगा महत्व। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एक ता और भी लगेगा। क्लियर है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा इसमें से अशुद्ध है? दघीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति, घनिष्ठ। बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध है? अशुद्ध का आपको चुनाव करना है। तो अशुद्ध की बात करें तो इसमें जैसे दिया है घनिष्ठ, क्या दिया है? घनिष्ठ दिया है। पहले तो ये अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? घनिष्ठ होता है, ठा होता है। ठीक है, टा नहीं होता है। और दूसरा दिया है दघीची, तो दघीची नहीं दधीची होता है, धा होता है। ठीक है, धा होता है तो दधीची होता है ऐसे। इसमें घा दिया है, घा से घड़ी दिया है इसमें,
तो घा से घड़ी नहीं होगा, धा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए और डी दोनों। क्लियर है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है। पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक, बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें से। तो शुद्ध शब्द की बात करें अगर, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा प्रामाणिक। क्या हो जाएगा, प्रामाणिक एकदम शुद्ध दिया है, बाकी सारे अशुद्ध दिए हैं। तात्कालिक में बात करें तो ता में बड़े आ की मात्रा लगती है, तो ये भी गलत है। पैतृक की बात करें तो पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पैतृक होता है। और बात करें पूजनीय की, तो पूजनीय कल भी मैंने बताया था कि पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर हो जाएगा प्रामाणिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी का आपको चुनाव करना है। याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अभी इसके बारे में हमने पढ़ लिया। जो याज्ञवल्क्य लिखा हुआ है वो गलत लिखा है। ठीक है, याज्ञवल्क्य नहीं होता है बल्कि वल्क्य होता है। ठीक है, क्या होता है, वल्क्य होता है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य हो जाएगा, याज्ञवल्क्य। इसमें आधा का और या भी लग जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सा इसमें शुद्ध है। नूपुर, स्मर्ण, कवयित्री, परिस्थिति, कौन सा शुद्ध है बताइए। कौन सा शुद्ध है इसमें आपको ये बताना है। तो शुद्ध शब्द क्या है, कवयित्री है। कवयित्री एकदम शुद्ध है, बाकी सब में गलतियां दी गई हैं। ठीक है, कौन सी गलतियां हैं देखते हैं। जैसे नूपुर लिखा है, तो नूपुर में देखें तो जैसे इसमें बड़ा ऊ की मात्रा दी है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर लगाना है और ये हो जाएगा नूपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, नूपुर हो जाएगा। स्मरण दिया है तो स्मरण नहीं होता, स्मरण होता है। क्या होता है, स्मरण होता है। ठीक है, ऐसे स्मरण लिखते हैं। क्लियर हो गया। और परिस्थिति, परिस्थिति भी आप लोग जानते ही कैसे लिखते हैं। पा, एक मिनट, परिस्थिति। ठीक है, तो ये सारे गलत थे और सही क्या था, कवित्री। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध कौन सा है, रचिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल, बताइए क्या सही दिया गया है। तो सही की बात करें, अनुकूल एकदम सही दिया है। ठीक है, अनुकूल एकदम सही दिया है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, रचिता ऐसे लिखा जाता है और चिन्ह हमने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया कैसे लिखते हैं। अनाधिकार की बात करें तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है, अनधिकार। तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा इसमें से शुद्ध है। अधीन, अधीन, आधीन या फिर आधीन, आसान क्वेश्चन है। तो क्या होता है, अधीन होता है। क्या होता है, अधीन। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वो शुद्ध है। आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से छाप दीजिए। तो बात करें इसमें होता है आधिकारिक। क्या होता है, आधिकारिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर होगा, आधिकारिक नहीं होता है। ठीक है, छोटा आ नहीं लगता बल्कि बड़ा आ लगता है। ठीक है, तो आधिकारिक मत करिएगा, आधिकारिक होता है। क्लियर है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। परीक्षा, 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 कौन सी परीक्षा सही है आपको ये बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध दिया गया है।
सृष्टि, अनधिकार, आभ्यंतरिक, समुद्रिक। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा अनधिकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनधिकार एकदम सही दिया है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं, अनधिकार सही है। क्योंकि देखें तो सृष्टि कैसे लिखते हैं, सृष्टि ऐसे लिखा जाता है। और बात करें जैसे यहाँ पर अभियांत्रिक दिया है, तो आभ्यांतरिक होता है, बड़ा आ लगता है, क्या लगता है, बड़ा आ लगता है, छोटा नहीं लिखा है। समुद्रिक जैसे लिखा है तो सामुद्रिक होता है, क्या होता है, सामुद्रिक होता है। इसमें भी सा में बड़ा आ लग की मात्रा लगती है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, उंगली, बांस, पांचवा दांत। बताइए कौन सा इसमें गलत दिया है। अशुद्ध का चुनाव आपको करना है। ठीक है, तो बात करें जो गलत है वो है पांचवा। क्या गलत है, पांचवा ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है पांचवा, पा में चंद बिंदु लगता है। ठीक है, तो पांचवा यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह ही चंद बिंदु का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सारे सही दे रखे हैं, उंगली, बांस और दांत ये सभी सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है, अनुग्रहित, 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 अनग्रहित, ग्रहित। बताइए सही शब्द इसमें से कौन सा है, सही जवाब दीजिए। तो सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, गा में ये वाली मात्रा लगाते हैं, ये वाली मात्रा नहीं लगाते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध का चुनाव करना है, पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्जवल। सही जवाब क्या होगा बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा निरापराध। जो दे रखा है निरापराध गलत दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, क्योंकि निरापराध ऐसे लिखा जाता है, निरपराध। ठीक है, निरपराध होता है। ठीक है, रा में बड़े आ की मात्रा नहीं लगती, तो ये गलत दे रखा है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, इनमें कोई गलती नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, गलत बताना है इसमें भी। वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। बताइए कौन सा इसमें गलत दे रखा है। तो गलत की बात करें तो जो मिथिलेश कुमारी दे रखा है, मिथिलेश कुमारी, यही गलत है। ठीक है, मिथिलेश कुमारी नहीं होता है, क्या होता है, मिथिलेश कुमारी होता है, मिथि, ऐसे मिथि। ठीक है, मिथिलेश कुमारी। ठीक है, ऐसे मिथिलेश लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आसान है, नौकरी नहीं होता बल्कि क्या होता है, नौकरी होता है। ठीक है, ओ की मात्रा लगती है, ओ की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, क्या लगती है, ओ की मात्रा लगती है, नौकरी। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है, चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। बताइए कौन कौन सा अशुद्ध दे रखा है, गलत है, आपको ये बताना है। तो गलत की बात करें तो गलत कौन सा है, एक तो पुनरुत्थान गलत है और एक हिरण्यकश्यप गलत है। दोनों ही यानी सी और डी दोनों गलत हैं। पुनरुत्थान में क्या है, गलत है, तो ना में जो छोटा ऊ की मात्रा लगी है वो नहीं लगेगी। ठीक है, पुनरुत्थान ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, ना में जो छोटा ऊ की मात्रा है वो नहीं लगाएंगे। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप भी गलत लिखा है। ये कैसे लिखा जाता है, कश्यप होता है। ठीक है, कैसे, हिरण्यकश्यप, ऐसे हिरण्य लिखेंगे और फिर कश्यप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, हिरण्यकश्यप। बाकी सारे सही दे रखे हैं। ठीक है,
तो सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही शब्द आपको बताना है कौन सा लिखा है। प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध की बात करें तो हो जाएगा प्रतिदर्श। क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श एकदम सही है। बाकी सारे क्या हैं, गलत दे रखे हैं। आहार नहीं होता बल्कि क्या होता है, आहार होता है। बड़े आ की मात्रा लगती है ना कि छोटा आ की। और दृष्टा दे रखा है तो दृष्टा ऐसे नहीं होता है, दृष्टा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दा में ये वाला रा लगता है। क्लियर है, दृष्टा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शुद्ध है। उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। बताइए कौन सा शब्द सही दे रखा है। तो सही शब्द की बात करें, सही शब्द हो जाएगा प्रशंसा। क्या है, प्रशंसा एकदम सही दे रखा है। बाकी सारे गलत दे रखे हैं। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। क्या होता है, उपलक्ष्य होता है। ठीक है, ऐसे। और कुशासन, कुशासन में जो ये सा लगा है बाद वाला, ये सा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सा होगा, ये वाला सा होगा। ठीक है, दीपिका की बात करो, दीपिका नहीं होता बल्कि क्या होता है, दीपिका होता है। बड़ी ई की मात्रा एक लगती है और एक छोटी की मात्रा, ऐसे दीपिका। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। भस्म, फाल्गुण, भीष्म, मृण्मय। बताइए कौन सा शुद्ध दे रखा है। कौन सा शुद्ध दे रखा है। तो शुद्ध की बात करें तो शुद्ध है भीष्म। क्या शुद्ध है, भीष्म एकदम शुद्ध दे रखा है। बाकी सारे गलत हैं। भस्म में ये षटकोण वाला सा नहीं लगता है बल्कि भस्म ये वाला सा लगता है। ठीक है, फाल्गुण नहीं होता है बल्कि फाल्गुन होता है, ना लगता है। बाकी और सही है। और मृण्मय की बात करें तो मृण्मय होता है, मृण्मय नहीं होता है, मृण्मय होता है। ये वाला अड़ा लगता है। ठीक है, मृण्मय। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। गलत का चुनाव करना है आपको। पांचवा, गांधी, बांस, आंख। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो सही जवाब की बात करें तो दिया है जो आंख, ये गलत दे रखा है। ठीक है, आंख ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि कैसे लिखा जाएगा, आंख चंद बिंदु लगेगा। ठीक है, तो आंख ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, बाकी सारे सही हैं। गांधी, पांचवा, बांस। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अधिग्रहित, अनुग्रहित। ये शायद क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, अनुग्रहित लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी में जैसे दिया है वैसे। ठीक है, ऐसे अनुग्रहित लिखते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। अशुद्ध का चुनाव करना है। सोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना, वांग्मय। कौन सा इसमें अशुद्ध दे रखा है बताइए। तो अशुद्ध की बात करें, अशुद्ध हो जाएगा भास्कर। क्या हो जाएगा, भास्कर इसमें अशुद्ध दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भास्कर में ये वाला सा नहीं लगता है बल्कि ऐसे भास्कर होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी सोचनीय, ज्योत्सना, ये सब क्या है, सही है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है। अंतर्ध्यान, अनुग्रहित, आध्यात्म, अधीन। कौन सा अशुद्ध है आपको ये बताना है। तो अशुद्ध की बात करें तो आध्यात्म नहीं होता है बल्कि अध्यात्म होता है। ठीक है, तो आध्यात्म नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका क्या सही होगा, अध्यात्म सही होगा। ठीक है, और अध्यात्म में छोटा आ लगता है। ठीक है, क्या लगता है, छोटा आ लगता है, बड़ा अ नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। रचयिता, अनुग्रहित, आहार, सृष्टा। कौन सा एकदम सही लिखा है जिसमें कोई भी गलती नहीं है, आपको ये बताना है।
तो वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है रचयिता। ठीक है, क्या है? रचयिता वो शब्द है। बाकी जो शब्द दिए इन सभी के बारे में हमने अभी बता दिया कि कैसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, शुद्ध वाला बताना कि जो एकदम सही है। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान। बताइए कौन सा एकदम राइट है? तो होता है क्या? देदीप देदीप्यमान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। देदीप्यमान होता है। ठीक है, ना ही दय होता है, ना ही यहाँ पे जो यहाँ पर आधा पा नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे ए की मात्रा लगी, तो ए की नहीं ए की मात्रा होती है और आधा पा लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध का चुनाव करना है। कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा गलत दे रखा है? तो पौराणिक गलत दे रखा है। ठीक है, पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है। क्या होता है? पौराणिक होता है। इसमें छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा नहीं लगती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। बाकी सारे सही दे रखे हैं। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? आपको ये बताना है। चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहड़ी। बताइए विरहड़ी। सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध दिया है विवर्त। ठीक है, क्या दिया है? विवर्त एकदम सही दिया है। बाकी सारे गलत हैं। चिन्ह कैसे लिखा जाता है अभी हमने बताया। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है अभी हमने बताया। विरहड़ी कैसे होता है? तो विरहड़ी में ऐसे लिखा जाता है विरहड़ी। हाँ में छोटी की मात्रा लग जाती है, विरहड़ी। ठीक है, तो ऐसे विरहड़ी लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध का चुनाव करना है। कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। कौन सा गलत दे रखा है? बताइए। तो गलत की बात करें तो गलत दे रखा है उत्कर्षता। ठीक है, क्या दे रखा है? उत्कर्षता गलत दे रखा है, क्योंकि उत्कर्षता नहीं होता है बल्कि क्या होता है? उत्कर्ष होता है। क्या होता है? उत्कर्ष होता है। उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता है, तो यही गलत है। बाकी सारे क्या हैं? सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी शुद्ध है? खिवैया, न्यौछावर, अन अन्नास, निरपेक्ष। बताइए किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो शुद्ध की बात करें तो अनानास एकदम शुद्ध दे रखा है। ठीक है, अनानास एकदम शुद्ध है। बाकी सारे क्या हैं? अशुद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे दे रखा है खिवैया, तो खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। क्या होता है? खेवैया होता है। हाँ में ए की मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, खेवैया। और न्यौछावर जैसे दिया है तो न्यौछावर में दो मात्राएं नहीं बल्कि यहाँ पर क्या लगता है? एक मात्रा लगती है, न्यौछावर होता है। ठीक है, क्या होता है? ओ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, न्यौछावर ऐसे लिखेंगे, न्यौछावर। क्लियर है? बाकी निरपेक्ष आपको पता ही कैसे लिखते हैं, निरपेक्ष ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। सठ दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट या फिर पर्यवसान। सही जवाब क्या होगा? बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी की बात करें, शुद्ध वर्तनी है पर्यवसान की। किसकी? पर्यवसान एकदम शुद्ध दे रखा है। बाकी सारे गलत दे रखे हैं। सठ दर्शन नहीं होता बल्कि सड दर्शन होता है। क्या होता है? सड दर्शन होता है, ऐसे सड लिखते हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे अनापेक्षित की, तो अनापेक्षित कैसे लिखा जाता है? अनअपेक्षित लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अनअपेक्षित लिखा जाता है, अना नहीं लिखा जाता। ना में बड़े आ की मात्रा नहीं लगती। क्लिष्ट
क्लिष्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है, क्लिष्ट होता है। क्या होता है, क्लिष्ट होता है। ऐसे आधा का लग के तब क्लिष्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा क्लिष्ट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक की वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन, 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 बताइए कौन सा उन्नयन सही है, आपको ये बताना है। तो सही उन्नयन की बात करें तो सही उन्नयन है ऑप्शन नंबर बी में, उन्नयन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये बी वाला सही है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। दो बार छोटा ना नहीं लगाना है, ज्योत्सना की तरह जैसे आधा था और आधा सा लगता है, तो उस तरह इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें आधा ना और पूरा ना लगता है। एक की वर्तनी शुद्ध है। आविष्कार, देवारसी, निशब्द, जमाता, कौन सा शुद्ध दे रखा है आपको ये बताना है। तो शुद्ध है आविष्कार। ठीक है, क्या है, आविष्कार एकदम शुद्ध है, आविष्कार नहीं होता है। ठीक है, छोटा आ नहीं लगता है बल्कि बड़ा आ लगता है शुद्ध वर्तनी में। देवार्ष यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्या होता है, देवर्षि होता है। क्या होता है, देवर्षि होता है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, देवर्षि। निशब्द नहीं होता, निः शब्द होता है। क्या होता है, निः शब्द होता है। ना में ये दो बिंदियां लग जाती है, निः शब्द। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है। क्या होता है, जामाता, ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं, सही क्या है, आविष्कार एकदम सही है। एक की वर्तनी शुद्ध है। राज्य महल, कोमलांगिनी, निरोग, अक्षौहिणी, बताइए कौन सा वाक्य, सॉरी कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, अक्षौहिणी एकदम शुद्ध दे रखा है। ठीक है, बाकी सब में गलतियां हैं। कौन सी गलतियां हैं देखते हैं। जैसे निरोग दे रखा है तो निरोग नहीं होता, भले ही हम लोग ऐसे लिख देते हैं लेकिन निरोग ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा लगती है, निरोग होता है। क्या होता है, निरोग होता है। ठीक है, और राज्य महल नहीं होता बल्कि क्या होता है, राजमहल होता है। क्या होता है, राजमहल होता है। और कोमलांगिनी जैसे लिखा है तो कोमलांगिनी कैसे होता है, कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। क्या होता है, कोमलांगी होता है, कोमलांगी। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सा शुद्ध है। हिंस्त्र, भास्कर, रुपया, बादाम, सही जवाब क्या होगा, इसकी वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध है हिंस्त्र की। इसकी, हिंस्त्र जो शब्द दे रखा है ये एकदम सही दे रखा है। ठीक है, बाकी सब में अशुद्धि है। भास्कर में हमने बताया कौन सा सा लगता है, ये वाला सा लगता है। ठीक है, रुपया जैसे दिया है तो रुपया नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर, रुपया में जो रा दिया है, रा में जो ऊ की मात्रा लगती है ये वाली नहीं लगती बल्कि ये वाली लगती है। ठीक है, तो इसको भी ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर ये जो है आंखों से ओझल हो जाता है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि रा पे कौन सी मात्रा लगी, तो अक्सर हमें लगेगा कि ये एकदम शुद्ध दे रखा है, क्योंकि ये जो ए नंबर में वर्ड दे रखा है इसको आपने बहुत कम ही सुना होगा। तो सबसे पहले जो हमारी आंखों के सामने नजर आएगा सही वाला, वो क्या आएगा, रुपया सही नजर आ जाएगा, और इसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और नंबर चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो रुपया में ये रू नहीं होता बल्कि ये वाला रू होता है। ठीक है, तो ये रू, ये वाली अशुद्धि ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, बादाम नहीं होता, बादाम होता है। क्लियर है, तो ये कुछ अशुद्धियां हैं जो इनमें ध्यान रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन शुद्ध अशुद्ध है। हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका, सत्याग्रह, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध की बात करें तो क्या हो जाएगा, आजीविका अशुद्ध है। ठीक है, आजीविका नहीं होता बल्कि क्या होता है, आजीविका होता है। ठीक है, क्या होता है, आजीविका होता है। वा में छोटी ई की मात्रा लग जाती है, आजीविका। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से
शुद्ध है, शुद्ध का चुनाव करना है। निरहंकारी, पैतृक, जागृत और निर्दयी, कौन सा शुद्ध है आपको ये बताना है। तो शुद्ध की बात करें तो शुद्ध है हमारा जागृत। क्या है? जागृत एकदम शुद्ध दे रखा है, बाकी सब में गलतियां हैं। जैसे निरहंकारी दिया है तो निरहंकारी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? निरहंकार होता है। क्या होता है? निरहंकार होता है, यानी ऐसे लिखा जाएगा निरहंकार। ठीक है, कारी नहीं होता, निरहम। पैतृक हमने बता ही दिया कैसे लिखा जाता है। बात करते हैं निर्दयी की, तो निर्दयी भी आप लोगों को पता होगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, निर्दयी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, निर्दयी नहीं बल्कि क्या होता है? निर्दय होता है। इसमें भी कॉन्सेप्ट भी होता है एक वचन और बहुवचन वाला, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? निर्दय शब्द यूज़ किया जाता है, निर्दयी शब्द नहीं यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि निर्दयी ही यूज़ होता है, वो एक वचन बहुवचन वाला सिस्टम उसमें होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या फिर कुमुदनी। बताइए कौन सा कुमुदनी इसमें सही दे रखा है। तो सही कुमुदनी की बात करें तो दोनों में छोटा ऊ की मात्रा लगती है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, का में भी छोटा ऊ की मात्रा और माँ में भी छोटा ऊ की मात्रा, दा में छोटी की मात्रा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही दे रखा है, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। कौन सा क्लेश सही है? तो सही शब्द की बात की तो ऑप्शन नंबर सी में जैसे दिया है वो वाला क्लेश सही है। ठीक है, सलगम वाला सा लगता है। क्लियर है? ना ही ये वाला सा, ना ही ये वाला सा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार आप लोग करेंगे बताइए, इसमें से कौन सा श्रृंगार सही है? वही श्रृंगार आप बता दीजिए हमें। तो जो सही श्रृंगार है वो है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जैसे श्रृंगार है वैसे ही श्रृंगार लिखा जाता है, बाकी श्रृंगार गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि हम लोग अभी भी जब भी लिखते हैं तो श्रृंगार ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। ये ध्यान रखिएगा, अब से जो श्रृंगार लिखिएगा ऐसे लिखिएगा। ठीक है, जो श्र है उसमें केवल एक ये मात्रा लगाइएगा, दोनों मात्राएं मत लगाइएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उतज्वल, उतज्वल। बताइए कौन सा सही है? तो सही है ऑप्शन नंबर बी वाला उज्ज्वल। ठीक है, दोनों ही आधा जा होते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। दोनों ही क्या होता है? आधा जा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध का चुनाव करना है आपको। संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध की बात करें तो संन्यास एकदम शुद्ध दे रखा है। ठीक है, संन्यास एकदम शुद्ध है। सा में बिंदी भी लगेगी और आधा ना भी लगेगा, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। प्रत्युपकार होता है, दुरावस्था नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? दुर्वस्था होता है। रा में बड़े आ की मात्रा नहीं लगती है। और कैलाश में सलगम वाला सा, सॉरी सलगम वाला नहीं बल्कि सांप वाला सा, ये वाला सा लग जाता है। क्लियर है? तो बाकी सारे गलत हैं, संन्यास सही है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। बताइए कौन सा गलत दे रखा है, आपको ये बताना है। तो गलत की बात करें तो उपरोक्त गलत दे रखा है। ठीक है, उपरोक्त नहीं होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त होता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सही बताना है कौन सा है। उज्जवल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रमाणिक। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अभी हमने देखा उज्जवल, दो जो
आधे जा हैं वो लगते हैं। ठीक है, तो उज्ज्वल ऐसे हो जाएगा, प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक होता है। वैमनस्यता, वैमनस्यता कैसे लिखते हैं, तो वैमनस्यता ऐसे नहीं लिखा जाता है। वैमनस्यता में क्या होता है, वैमनस्य हो जाता है। क्या होता है, वैमनस्य, वैमनस्यता नहीं होता है, वैमनस्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बढ़ गए, बढ़ते हैं आगे। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। सही जवाब क्या होगा बताइए, किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बतानी है। तो शुद्ध की बात करें तो शुद्ध एकदम है अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक में कोई गलती नहीं है, बाकी सब में गलत है, क्योंकि व्यावहारिक होता है और मिष्टान होता है और अधीन होता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध कौन सा है, अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुषंगिक, आनुसांगिक, कौन सा यहाँ पर सही है बताइए। तो आनुषंगिक ऐसे लिखा जाता है जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, सी में जैसे आनुषंगिक दिया है वैसे ही आनुषंगिक होता है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें से। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, तो परीक्षा कैसे होगा, ऑप्शन नंबर सी की तरह। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। ये भी हम लोग कर चुके हैं, कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कई कई बार पूछे गए हैं, इस वजह से ये रिपीट भी हो गए हैं। ठीक है, मतलब कई बार ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो अनुग्रहित इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, नरक, नर्क, नृत या फिर नृत, कैसे लिखा जाएगा शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शुद्ध शब्द जो होता है वो नरक होता है। ठीक है, क्या होता है, नरक, ऐसे वाला नरक। ये वाला नर्क अशुद्ध होता है। ठीक है, ऐसे नर्क नहीं लिखना है, नरक लिखना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चुनाव करना है, शुद्ध बताना है, टिप्पणी, 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 बताइए कौन सा सही है। तो आसान क्वेश्चन है, फटाफट के अंदाज में कर लेते हैं, इनमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, टिप्पणी। जैसे ही ये ऑप्शन दिखने चाहिए तुरंत आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि एकदम हलवा क्वेश्चंस हैं ये, तो इनमें आप समय नहीं लगा सकते, 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे आया नहीं कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, कौन सा शुद्ध लिखा है, अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवित्री, बताइए कौन सा सही इसमें दे रखा है। कौन सा सही है, अंत्याक्षरी एकदम यहाँ पर सही है। क्या सही है, अंत्याक्षरी एकदम सही है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। कवियित्री नहीं होता है, कवित्री होता है। यहाँ पे या में जो छोटी की मात्रा लगी है, तो या में छोटी की मात्रा क्या होता है, नहीं लगती है। ठीक है, सॉरी, वा में जो छोटी की मात्रा लगी है वो नहीं लगती है, कवियित्री ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में, तो ये भी गलत दे रखा है। और बाकी तदोपरांत लिखा है, तो तदोपरांत नहीं तदुपरांत होता है, तदुपरांत ऐसे, तदुपरांत। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, बताइए कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो गलत कौन सा है, समुज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत दिया है, बाकी सारे सही है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 2 बार जा होगा, वो भी आधे जा, 2 बार, समुज्ज्वल ऐसे। क्लियर है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, अशुद्ध कौन सा इसमें से है, पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद, बताइए कौन सा गलत दे रखा है, गलत का चुनाव आपको करना है।
तो निश्चेष्ट यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। और ये निश्चेष्ट कैसे लिखा जाएगा, तो ना में सलगम वाला सा रहेगा यहाँ पर, और चेस्ट, ठीक है। इसका देख लीजिए आप लोग। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबीन। तो आसान क्वेश्चन है, फटाक से आंसर कर लेते हैं। क्या है, धोबिन, ठीक है। ऐसे धोबिन लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है इसमें, भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा वाला भागीरथी सही है, तो सही वाला भागीरथी है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, भागीरथी। बाकी सारे गलत दे रखे हैं। शुद्ध वर्तनी वाला बताना है कौन सा एकदम सही लिखा है, विरहिणी, विरहड़ी, विरहड़ी, विरहड़ी। इसको पिछले क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान पे। तो कौन सा विरहड़ी सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट दे रखा है, विरहिणी, ठीक है। ऐसे विरहिणी लिखा जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध का चुनाव करना है। विदुषी, 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 विदुषी। सही जवाब क्या होगा बताइए, कैसे लिखते हैं विदुषी, तो ऑप्शन नंबर ए जैसे दिया है वैसे लिखते हैं विदुषी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला विदुषी एकदम सही दे रखा है। बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। क्या है, गलत हैं बाकी सारे। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध का चुनाव करना है। लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। बताइए कौन सी अशुद्धि इसमें है, कौन से शब्द में। तो लंगड़ एकदम सही दे रखा है, लंगड़, लंगड़ जानते हैं आप लोग, इनके यहाँ जानवर होंगे वो लोग बखूबी जानते होंगे लंगड़। बुझक्कड़ सही दे रखा है, कोंकड़ भी सही दे रखा है। गलत क्या है, भुक्खड़ गलत है। भुक्खड़ नहीं होता, भुक्खड़ होता है, भुक्खड़। आधा का लगता है इसमें, ठीक है। ऐसे भुक्खड़, ठीक है। तो ऐसे होगा भुक्खड़। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना। बताइए कौन सा अशुद्ध है, आपको ये बताना है। कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध जो दे रखा है वो दे रखा है छिद्रान्वेषी, ठीक है। छिद्रान्वेषी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इस सा की जगह पर कौन सा सा आएगा, ये वाला सा आएगा, ठीक है। बाकी सारे एकदम सही हैं, और केवल इस सा की जगह हम ये वाला सा लगा देंगे, बाकी मात्राएं एकदम सही दे रखी हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कवित्री का ही बताना है आपको, कौन सा सही है, तो फटाफट से बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री। क्या होता है, कवयित्री होता है। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार ये शब्द पूछा गया है। 2010 के आर में पूछा गया, प्री में भी 5 जो पीसीएस का मेंस था उसमें भी पूछा गया। उसके बाद 2014 में फिर पीसीएस आरआई में भी पूछा गया, फिर से 2013 के प्री में पूछा गया, ठीक है। इतनी बार ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर बताना है, क्या है। शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। कौन सा शुश्रूषा सही दे रखा है, सही जवाब आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो कौन सा शुश्रूषा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही दे रखा है, ठीक है। ए में जो शुश्रूषा है वो एकदम सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, ईर्ष्या, 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 ईर्ष्या। तो इसको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है।
और ऐसे ही रिवीजन करते रहिए जब तक आपका पेपर हो ना जाए, ठीक है? तब तक हिंदी को एकदम मेंटेन कर लेंगे हम लोग जब तक पेपर आएगा, ठीक है? तो और हिंदी में 60 में 60 का टारगेट लेकर हम लोग चलेंगे, एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए हिंदी में, क्योंकि हिंदी से ही सिलेक्शन की राह निकलेगी। जीके जीएस में तो ज़्यादातर लोग भटक भी जाते हैं, हिंदी में हम ला सकते हैं 60 में से 60, अगर थोड़ी-सी मेहनत की जाए तो 60 में से 60 आराम से आ जाएँगे, ठीक है? तो हम लेते हैं विदा इस क्लास से, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।